फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ। पहला ठाठ। ललकी लोयनन तेही लखी लखी लो हो निहाल लाली इत उत की लहत लहे जीव जेहिलाल। 11 बरस की लड़की अपने घर के पास की फुलवारी में खड़ी हुई किसी की बाट देख रही है। सूरज डूबने पर है, बादल में लाली छाई हुई है। बयार जी को ठंडी करती हुई धीरे धीरे चल रही है। थोड़ी देर में सूरज डूबा, कुछ झुटपुटा सा हो गया। फुलवारी के एक ओर से कोई उसी ओर आता दिख पड़ा जिस ओर वो लड़की खड़ी थी। कुछ देर में वो आकर उस लड़की के पास खड़ा हो गया। लड़की ने देखकर कहा, देवनंदन अब तक कहाँ थे? मैं बहुत देर से यहाँ खड़ी तुमको अगोर रही हूँ। देवनंदन 14-15 बरस का लड़का है। उसके सुडौल गोरे मुखड़े, अच्छे हाथ पांव, छरहरी डील, ऊंचे और चौड़े माथे, लंबी बाहें और जी लुभाने वाली बड़ी बड़ी आँखों के देखने से जान पड़ता है जयंत सरग छोड़कर धरती पर उतरा है। यह लड़का उसी गांव में रहता है जहां वो लड़की रहती है। छोटेपन से ही दोनों को चाहते आए हैं। देवनंदन तीसरे चौथे जब छुट्टी पाता इस लड़की से आकर मिलता। यह लड़के भी बड़े चाव से उससे मिलती और अपनी मीठी मीठी बातों से उसके जी को लुभाती। लड़की जानती थी आज देवनंदन आवेगा, इसी से पहले से उसकी बाट देख रही थी। वो आया भी पर कुछ अबेर करके, इसीलिए लड़की ने उससे पूछा, देवनंदन अब तक कहाँ थे? उसकी बातों को सुनकर देवनंदन ने पहले प्यासी आंखों से उसको देखा, पीछे कहा, देवबाला क्या मैं तुमको भूल सकता हूँ? पर क्या करूँ, आज गुरुजी ने छुट्टी सूरज डूबने पर की, इसी से यहाँ आने में कुछ अबेर हो गई। क्या मैं जो थोड़ी देर और ना आता तो तू यहाँ से चली जाती? हाँ भाई क्या करती, अंधेरा होने पर यहाँ ठहर तो नहीं सकती, माँ जो कुढ़ने लगती है। देवनंदन तो फिर हमसे तुमसे आज भेंट कैसे होती? देवबाला कैसे होती, इसी से तो कहती हूँ। तुम जैसे पहले मेरे घर आया करते थे उसी भांति अब भी आया करो। माँ भी एक दिन कहती थी, बहुत दिन हुआ देवनंदन को मैंने नहीं देखा। देवनंदन तुम्हारे घर में आने में मुझे कौन अटक है, पर देखो यही दिन पढ़ने लिखने के हैं जो इधर घूम फिर कर इनको बिता दूंगा तो फिर पढ़ना लिखना कैसे आवेगा? देवबाला ने रूठ कर कहा, क्या हमारे घर आना इधर उधर घूमना है? हमारे घर घड़ी आध घड़ी के लिए आओगे तो क्या इसी में तुम्हारा पढ़ना लिखना ना हो सकेगा? देवनंदन ने हंसकर कहा, अच्छा अब मैं फिर तुम्हारे घर कभी कभी आया करूँगा। आंचल के नीचे क्या छिपाए हो देवबाला? देवबाला क्या देखोगे? देवनंदन हाँ देखो क्या है? देवबाला ने आंचल हटाकर दिखलाया। देवनंदन ने देखा, फूलों से बनी हुई एक बहुत ही अच्छी माला है। देवनंदन ने पूछा, यह माला तुमने क्यों बनाई है देवबाला? देवबाला बतलाओ देखें। देवनंदन हम कैसे बतलावें, हम तुम्हारे जी की बात कैसे जान सकेंगे? देवबाला क्या तुम हमारे जी की बात नहीं जानती? जो नहीं जानते तो हमसे मिलने के लिए यहाँ कैसे आया करते हो? देवनंदन ने देखा इन बातों के कहते कहते लाज से उसकी आंखें नीची हो गई, गाल की लाली कुछ और गहरी हो गई, जिससे उसका आप ही सुहावना मुखड़ा और भला दिखाई देने लगा। देवनंदन ने कहा, हाँ यह तो जानते हैं तुम हमको प्यार करती हो, हमको देकर फूल ही नहीं समाती हो और इसीलिए हम तुमसे मिलने के लिए बड़े चाव से आते हैं। पर माला की बात तो निपट नहीं है, हम इसको भला कैसे बता सकते हैं? देवबाला ने कहा, क्या जिसको कोई प्यार करता है कुछ अच्छा मिलने पर वो उसको उसे देना नहीं चाहता? देवनंदन क्या यह माला तुमको यही मिली है? देवबाला नहीं माला नहीं, फूल मिला है। माला मैंने बनाई है। देवनंदन तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अच्छा लाओ देखें। देवबाला क्या मेरे हाथ में तुम नहीं देख सकते हो, पहना तो दूं? देवनंदन अच्छा दो पहनूंगा। देवबाला ने धीरे धीरे अपने बड़ के नए पत्ते से हाथों को बढ़ाकर वो फूल की माला देवनंदन के हाथों में दी। देवनंदन ने प्यार के साथ अपने हाथों से उस माला को लेकर गले में पहन लिया। देवबाला ने देखकर कहा, देवनंदन तुम्हारे गले में यह माला बहुत ही भली लगती है। अब जब जब तुम आओगे मैं तुमको एक माला बनाकर दिया करूँगी।
देवनंदन ने बहुत ही प्यार के साथ उसकी इन बातों को सुना। इसी बीच अंधेरा होने लगा। देवबाला ने कहा, अब अंधेरा हुआ जाता है, मैं यहाँ ठहर नहीं सकती। देवनंदन ने कहा, तो अच्छा तुम जाओ, अब मैं भी जाता हूँ। यह सुनकर फुलवारी की ओर से धीरे धीरे देवबाला घर चली गई। पीछे देवनंदन भी कुछ सोचते सोचते फुलवारी से बाहर हुआ। दूसरा ठाट। देवबाला की माँ का नाम हेमलता है। यह देवनंदन को बहुत चाहती। जब वो घर आता या उसका बड़ा लाड़ प्यार करती, वो सोचती, फूल सी मेरी लाडली के लिए कौल से देवनंदन को छोड़ और कोई जोग वर्ग नहीं हो सकता। घर में जब ये दोनों साथ खेलते, उस घड़ी हेमलता की आंखों को इनकी जोड़ी देखकर बड़ा सुख मिलता। जब ये दोनों छोटे थे, उन दिनों हेमलता इनको कभी कभी फूलों से सजाती और दोनों को अपनी गोद में बैठालकर सरग सुख लूटती। जब से देवनंदन सयाना हुआ है, लाज से बहुत हेमलता के घर न आता था और इसीलिए फुलवारी में देवबाला को उलाहना देना पड़ता था। पर जब कभी वो आता, हेमलता उसी भांति उसको प्यार करती, उसी भांति देवबाला के साथ उसको मिलने जुलने और खेलने देती। हेमलता भले घर की पतोहू है, वो जानती थी 11 बरस की लड़की का 14-15 बरस के पराये लड़के के साथ मेल जोल भरे मानसों की चाल नहीं है। पर जो बात उसके जी में थी, उससे वो दोनों के आपस के नेह में कोई बुराई ना समझती। घर की फुलवारी में भी देवबाला के पास देवनंदन को आने जाने से न रोकती। एक दिन हेमलता अपने पति रमाकांत के साथ बैठी हुई पंखा चल रही थी। इधर उधर की बातें हो रही थी। इसी बीच देवबाला की बात उठी। हेमलता ने कहा, देवबाला 11 बरस की हो गई, अब उसका ब्याह हो जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ इस बरस आप इस काम को कर डालें। रमाकांत ने कहा, यह बात मेरे जी में भी बहुत दिनों से समाई है। मैं भी इस बरस उसका ब्याह कर देना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, कहीं जोग घर पर नहीं मिलता। एक ठौर ब्याह ठीक भी हुआ है तो वो 500 रोप मांगते हैं कि इसी से कुछ अटक है, नहीं तो इस बरस ब्याह होने में और कोई झंझट नहीं है। हेमलता, क्या आप मेरी बात ना मानेंगे? मैं कई बार आपसे कह चुकी हूँ, देवबाला के जोग देवनंदन ही है। आप क्यों नहीं देवबाला का ब्याह देवनंदन के साथ कर देते? देवनंदन से बढ़कर बर कहाँ मिलेगा? राम, मैं तुमको कहाँ तक समझाऊं? देवनंदन का ब्याह हमारी लड़की के साथ नहीं हो सकता, यह मैं जानता हूँ। देवनंदन का बाप बड़ा धनी है। देवनंदन भी देखने सुनने पढ़ने लिखने सब बातों में अच्छा है, पर हाड़ में तो अच्छा नहीं है। कैसा? हाड़ में अच्छा नहीं है कैसा? मैं तो जानती हूँ उसके ऐसा घर सुघर सुजीला लड़का इस गांव भर में कोई दूसरा नहीं है। राम, जो तुमको यही समझ होती तो मुझको इतनी सिरखप क्यों करनी पड़ती? मैं कहता हूँ उसके घर की लड़की का ब्याह मेरे यहाँ हो सकता है। मेरे घर की लड़की उसके यहाँ नहीं दी जा सकती, वो जात में मुझसे उतर कर है। यह कैसी बात? जिसकी लड़की लेते हैं, जिसके यहाँ भात खाते हैं, वो जात में कैसे उतरा कहा जा सकता है? मैं समझती हूँ ऐसी ठौर लड़की देने में कोई बुराई नहीं है। राम, तुम्हारी समझ ही कितनी, तिरिया ही न हो। बाप दादे से जो बात होती आती है उसको कोई कैसे छोड़ सकता है? क्या लोगों के हंसने का डर तुमको नहीं है? हेम, हंसने का डर कैसा? जानबूझकर बुरा काम न करना चाहिए। भला काम करने पर कोई हंसे, हंसा करे। फिर जो समझ वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, भले हैं, वो ऐसी बातों पर हंसते नहीं। कोई थोड़ी समझ का अनपढ़ गंवार और नंगा लुच्चा हंसे, हंसा करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाप दादे जो कर गए हैं वही करना चाहिए, और बाप दादे ने जो कुछ भूल की हो, कोई बुरा काम किया हो, उसको ना करना ही सब लोग अच्छा समझते हैं। आपने जहाँ देवबाला का ब्याह ठीक किया है मैं जानती हूँ। देवपुर के दयाशंकर पांडे के लड़के रमानाथ से आप देवबाला का गठजोड़ करना चाहते हैं। भला बताइए, तो रमानाथ सा अनपढ़ काला कलूटा गांव भर का नंगा लड़का ही देवबाला के लिए जोगबर है? दयाशंकर के छप्पर के झोपड़े ही देवबाला सी दुलारी और प्यारी लड़की के रहने जोग घर है? जन्म भर के लिए लड़की धूल में मिला दी जावे, या कोई हंसी की बात नहीं है? लड़की को अच्छा खाना ना मिले, अच्छा कपड़ा ना मिले, वो अनपढ़ गंवार मुंह फट लोह लट के पाले पड़कर जन्म भर जला करे, यह हंसी की बात नहीं है, दुख की बात नहीं है। पर जो गोबर के साथ अच्छे घर में लड़की देना,
सो भी उसके यहाँ जिसकी लड़की लेते हैं, दुख की बात नहीं है। पर जोग बर के साथ अच्छे घर में लड़की देना, सो भी उसके यहाँ जिसकी लड़की लेते हैं, जिसका भात खाते हैं, हंसी की बात है। जो हंसी हंसने वाले के मुंह तक ही रहती है। जिस हंसी से हमारा कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता, उस ओर तो हमारा मन जाता है। पर कैसे पछतावे की बात है, जिस काम के करने से हमारी लड़की जन्म भर विपद की नदी में डूबती उतराती रहती है, उस काम के ना करने की ओर हमारा मन नहीं जाता। आप मेरी इन बातों को सोचें और अपने फूल ऐसी सुकुआरी लड़की को ऊसर में ना फेंकें। राम, आज तो तुमने बातों की झड़ लगा दी। इतनी सी बात के लिए इतना पछड़ा। मैं तुम्हारी सब बातें समझता हूँ, पर जिस काम के करने से मुझको अपनी मूंछ नीची करनी पड़ेगी, उस काम को मैं जी रहते कभी न कर सकूँगा। दयाशंकर और बातों में कैसे ही होवे, और हाड़ में बहुत अच्छे हैं। उनके यहाँ ब्याह करने में ही मेरी पत रहेगी। देवनंदन सोने का भी हो तो हमारे काम का नहीं है। हेम, भला काम करने में मूंछ नीची क्यों होगी, यह मैं नहीं समझती। पर जो आप नहीं मानते हैं तो कोई अच्छा घर बर खोजिए। दयाशंकर के यहाँ मैं अपनी लड़की का ब्याह कमी न होने दूंगी। राम, ना होने दोगी तो गहने उतारो, घर द्वार बेचो, 1200-1400 रोक दो, अच्छा घर बर मैं खोद देता हूँ। बेटी का ब्याह करके घर घर भीख मांगते फिरना। हेम, बड़े दुख की बात है। जिनको आप हाड़ वाले कहते हैं, उनके यहाँ अच्छा घर बर मिलने से हम लोग आप कंगाल बनते हैं। जो देवनंदन का बाप सदाशिव मिसिर भले मानसों की भांति बिना एक कौड़ी लिए हमसे ब्याह करना चाहते हैं, उनके यहाँ देवबाला के देने से आपकी मूंछ नीची होती है। तो क्या दयाशंकर के यहाँ ब्याह करके लड़की को जन्म भर के लिए मिट्टी में मिला देना यह आप अच्छा समझते हैं? राम, किसी को कोई मिट्टी में नहीं मिलाता। जो जिसके भाग में होता है वही होता है। देवबाला के भाग में दुख बदा है, तो उसको सुख कैसे मिलेगा? है सच है, पर किसी को जानबूझकर जब हम आग में फेंक देंगे तो वो क्यों ना जलेगा? भाग वही माना जाता है जहाँ बस नहीं चलता। राम, हुआ बहुत हुआ, चुप रहो। दयाशंकर भिखारी नहीं है। अभी उनके पास 10-5 बीघा खेत है, रोटी दाल चली जाती है। घर के बोझ पड़ने पर रमानाथ भी बहुत कुछ सुधर जाएगा। हेम, नहीं नहीं, मान जाओ, हट ना करो। हाड़ लेकर क्या करना होगा? अच्छा घर बर मिलता तो आप हाड़ ही वाले के यहाँ ब्याह करते, मैं न रोकती। पर जब अच्छा घर बर मिलना पैसा हाथ में ना होने से कठिन है, तो मिले हुए जो घर बर को ना छोड़िए। सदाशिव मिसिर भी ब्राह्मण ही हैं, सब बातों में हमारे जैसे हैं। हम ऊंचे हैं, वो हमसे उतर के हैं। यह सब घमंड की बातें हैं। पढ़े लिखे और समझ बूझ वालों को ऐसी बातें नहीं सोते। रमाकांत अब की बार चिढ़ गए, बोले, देखो आज तुमने मुझको बहुत खिजाया, पर चेत रखो, जो फिर मुझसे ऐसी बातें करोगी, मुझको बिना समझे बूझे छेड़ोगी, तो तुमको ठीक करने के लिए हमको जतन करना होगा। तुम्हारी बातों में आकर हम अपनी जात नहीं गंवा सकते। तुम तिरिया हो, हट करना छोड़, और कुछ तुमको नहीं आता। यह कहकर खिजलाए हुए रमाकांत घर से बाहर हो गए। तीसरा ठाठ। रमाकांत के चले जाने पर हेमलता कुछ घड़ी वहीं बैठी रही। पीछे वहां से उठी, आंगन में आई, जी बहलाने के लिए इधर उधर टहलने लगी, पर जी न बहला। आंखों में आंसू आते, धीरे धीरे उनको पहुँच देती। रह रहकर जी में घबराहट होती, उसको भी वो दबाना चाहती, पर न आँख के आंसुओं ने माना और न जी की घबराहट ही ने पीछा छोड़ा। वो सोचती, हाय क्या से क्या हुआ जाता है। मेरी बहुत दिनों की आस, मेरे बहुत दिनों का भरोसा सब धूल में मिला जाता है। मनाने से वो मानते नहीं। वो हठी है, मैं जानती हूँ। जितना मैं उनको समझाऊंगी, उड़द के आटे की भांति वो ऐंठते जाएंगे। फिर क्या करूं, कैसे बात बने? यही सब सोचते सोचते उसका जी बहुत घबराया। आँख के आंसुओं ने भी झड़ बांध, इसलिए वो आंगन से निकलकर घर की फुलवारी में आई। कभी बेले, कभी चमेली, कभी दूसरे फूल के पौधों के पास घूमने लगी। जी कुछ ही बहला था, अचानक एक गीत से उसकी पीर और बढ़ गई। गीत यह था, गीत मान जा भंवर कही तू मेरी, भूल न रसले इन फूलन को पैया लागत तेरी। तोरी तोरी इन्हीं को गजरा अपने हाथ बनाई हो, अपनावन को पहनी गरे में मनवारे को दई हूँ। कितने फूलन बारे आमे नहीं तेरो बिगड़े है,
पर माने इतनी ही बतिया छतिया मोर सिरई है। कुछ ही बेर में उसने यह दूसरा गीत भी कलेजा पकड़े हुए सुना। गीत: भौर तू कहीं न मानी बात, बेर बेर इन्हीं फूलन पे आई आई मंडरात। भौरी कहीं मानती मेरी, तू है मतवारो, कानन पार ना सुनत याहिते नेक बैन हमारो। अरे ढीठ कारे मतवारे, कहे क्यों न का पई है, आई आई मेरे फूलन को जो बिगाड़ी तू जई है। अब की वो बार वो ना रह सकी, भीतर के दुख और पछतावे से बावली सी बन गई। पर इसी बीच उसने यह तीसरा गीत फिर सुना, जिससे उसका मन एक दूसरी ही ओर गया। गीत: भवन भंवर अब कहाँ खिजावत मोही, दौड़त फिरत सु क्यों मोह पाछे कहो भयो है तो ही। जान गई मैं रूसी गयो तू, सुनी कै बतिया मेरी, साची है कछु सुनन गुनन की आहे बान नहीं तेरी। लख तेरे अवगुण हट ऐरे, चुप साध ही है रही हूँ, जा बजमारे अब मैं तो सो भूल कछु न कहीं हूँ। एक एक करके इन गीतों को फूल तोड़ते हुए देवबाला ने गाया था, इसलिए पहले हेमलता का जी देवबाला के भोलेपन की ओर गया। रुलाई में हंसी आई। पीछे वो सोचने लगी, जो बड़ों की भली चाल को छोड़ता है वो कभी अच्छा नहीं करता। भले मानसू की चाल है, वो अपने 5-7 बरस की लड़की को भी लड़कों से मिलने जुलने नहीं देते। मिलने जुलने से ही हेलमेल होता है, हेलमेल ही से लगन लगती है। और मैंने बड़ों की चाल छोड़ी, अपनी मनमानी बूझों के सहारे देवबाला और देवनंदन के आपस के हेलमेल को ना रोका। इसी से आज देखती हूँ देवबाला के जी में देवनंदन ने नेह ने घर किया है, जिससे एक बहुत बड़ी बुराई होनी चाहती है, क्योंकि अब देवनंदन के साथ देवबाला के ब्याह की कोई आशा नहीं है। देवबाला को इससे कितनी पीड़ा, कितनी व्यथा, कितना दुख होगा सभी समझ सकता है। इससे मैं डर रही हूँ ऐसा न होवे जो देवबाला अपने जी पर खेले। भगवान तुम मुझको बचाओ, मैंने जो बुराई की है उसके लिए मैं देखती हूँ मुझे बहुत कुछ झेलनी होगी। जिस देश में लड़की अपना ब्याह आप नहीं कर सकती, जिस देश में माँ बाप के हाथों ही निपटारा है, उस देश के लिए यह पुरानी चाल कितनी अच्छी है। जो लड़की लड़कों का सब हाथ का मेल रोका जावे, लड़कपन ही से इस देश के भलों की लड़कियाँ ओट में रहना सीखती हैं, उसका कारण यही है जिसमें उनके जी में किसी का ने घर न करने पावे। पर मैंने अपने हाथों सब बात बिगाड़ी है, जानबूझकर बुरा किया है। इससे भलाई के मग में कांटे पड़े तो कौन अचरज है। हेमलता इसी उधेड़बुन में थी। इसी बीच देवबाला के कानों में किसी के पांव की चाप पड़ी। उसने फिर कर देखा, हेमलता कुछ मन ही मन सोचती उसी की ओर आ रही है। इससे वो कुछ लजाई, कुछ डरी। आंचल के फूल को जहाँ खड़ी थी वहीं डाल दिया, पर जो 2-4 फूल उसके हाथों में थे उसको न फेंका। सोचा फेंकने से माँ को खुटक होगी, इससे इनका हाथों ही में रहना अच्छा है। अब हेमलता पास आ गई थी। देवबाला भी अपनी ठौर से बहुत कुछ आगे बढ़ाई थी। लाज और डर से देवबाला सिर ऊंचा ना करती थी। वो जी में सोच रही थी, जो माँ ने मेरे गीतों को सुना होगा तो अपने जी में क्या कहती होगी। इतने में हेमलता ने कहा, देवबाला तूने फूल क्यों तोड़े हैं? देवबाला, माँ क्या फूल नहीं तोड़ते? हेमलता, क्यों नहीं तोड़ते, पर तू फूल लेकर क्या करेगी? फिर सांझ को कोई फूल तोड़ता है? देवबाला, अच्छा अब ना तोड़ूंगी। हेमलता, हाँ अब मत तोड़ियो। और देवबाला तू अब सयानी हुई, इससे देवनंदन से भी अब तू ना मिला कर, क्योंकि ऐसा करने से लोग हंसेंगे। भले मानसों की यह चाल नहीं है। देवबाला कुछ डरी, कुछ अचरज में आई, उससे कुछ बोला ना गया। वो घबराई हुई आंखों से अपने माँ के मुंह की ओर देखने लगी। इससे हेमलता को बड़ी व्यथा हुई, पर उसने अपने जी की छिपाकर कहा, क्यों देवबाला, बोलती क्यों नहीं, इतनी घबराई क्यों? देवबाला, माँ घबराई तो नहीं, पर क्या बड़ों की सब बातों ही को सुनकर कुछ कहना पड़ता है। हेमलता ने देखा इन बातों के कहते कहते उसका मुंह गंभीर हो गया, आंखें थिर हो गईं और घबराहट की वो पहली बातें जाती रहीं। वो अचानक उसका यह ढंग देखकर डरी, फिर कुछ न बोली। चुपचाप पहले की भांति उधेड़बुन में लगी हुई घर की ओर चली। देवबाला भी उसी के पीछे पीछे घर आई। आज वो देवनंदन से ना मिल सकी। इसके कुछ दिनों पीछे रमानाथ के साथ देवबाला का ब्याह ठीक हो गया, चढ़ावा भी चढ़ गया।
धीरे धीरे गांव के सब लोगों के साथ इस बात को देवबाला और देवनंदन ने भी जाना। चौथा ठाट। आज देवबाला छिपकर फुलवारी में आई है, डबडबाई आंखों घबराई हुई इस पेड़ तले उस पेड़ तले घूम रही है। कभी रोती है, कभी आंचल से आंसुओं को पोंछ डालती है। न जाने मन ही मन क्या सोचती है। कैसी कैसी बातें उसके जी में समा रही हैं, जिससे उसका मन थिर नहीं होता है। इतने में उसकी आंखें फूल की उन पंखुड़ियों की ओर गईं, जो अपने पौधों के पास कुम्हलाई हुई धरती पर पड़ी थी। उनको देखकर उसके जी में बहुत सी बातें समाईं। उसने सोचा, इस धरती पर सुख नहीं दुख भी हैं। अभी 2 दिन की बातें हैं। यह पंखुड़ियाँ कैसी हंस रही थी, इनमें कैसी सुघराई थी, कैसा अनोखापन था, कैसा जी लुभाने वाली छटा थी। पर आज न वो हंसी है, न सुघराई है, न वो अनोखापन है, न वो छटा। आज वो कुम्हला गई हैं, सूख गई हैं, मुरझाई हुई धरती पर पड़ी हैं। जग का यही ढंग है, सब दिन एक जैसा नहीं बीतता। फिर जिस पर जो पड़ता है उसको वो भुगतना होता है। होनहार अपने हाथ नहीं, मानुख सोचता और है, होता और है। घबराने से क्या होगा, जो भाग में लिखा है मिटने का नहीं। फिर धीरज क्यों न करें, बावली होकर कहाँ तक मरें। इसी भांति उसने और भी बहुत सी बातें सोची, पर उसके मन को ढाढ़स ना होता था। कुछ देर तक धीरज करके वो थिर बिना घबराहट और बहली हुई जान पड़ती, पर कुछ ही देर में वो फिर घबराई, उदास और बावली बन जाती। जिस घड़ी उसका मन इस भांति डामाडोल था, उसने फुलवारी की एक ओर से देवनंदन को अपनी ओर आते देखा। देवनंदन धीरे धीरे उसके पास आया, धीरे धीरे अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। पीछे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ घड़ी दोनों चुप रहे, मन ही मन न जाने क्या क्या सोचते रहे। फुलवारी में सब ओर सन्नाटा था। बयार ही धीरे धीरे चलकर पत्तों को खड़खड़ाती थी। कभी कभी कोई चिड़िया कहीं बोल उठती थी, नहीं तो और किसी भांति फुलवारी का सन्नाटा न टूटता था। इससे बढ़कर सन्नाटा इन दोनों पर छाया था। हाथ पांव तक ना हिलता था, आँख की पलक भी ना पड़ती थी। पर कुछ ही देर में देवबाला चौंक पड़ी। इस भांति चुपचाप बैठे रहना उसको भला ना जान पड़ा। अब झुटपुटा भी होने लगा था, इसलिए उसने जी कड़ा करके कहा, देवनंदन तुम जानते हो तुमको आज हमने यहाँ क्यों बुलाया है। देवनंदन, क्यों बुलाया है देवबाला। देवबाला, यह कहने को तुम हमको भूल जाओ। देवनंदन, क्यों। देवबाला, क्या यह भी कहना होगा, क्या सब बातें तुमने नहीं सुनी हैं। देवनंदन, हाँ हमने सब बातें सुनी हैं, पर क्या इसीलिए तुमको भूलना होगा। चाह के भी तो कितने ढंग हैं। माँ बाप की चाह क्या बेटे के साथ निराली नहीं होती। बहन भाई का आपस का नेह क्या नेह में नहीं गिना जाता। तुम मुझसे छोटी हो, क्या मैं छोटी बहन की भांति तुमको प्यार नहीं कर सकता। क्या धरती में यह नाता भी अनोखा नहीं है। क्या मानव के लिए निराश होने से किसी आस का होना अच्छा नहीं है। देवबाला ने देखा, यह कहते कहते देवनंदन की आंखें थिर हो गईं। मुंह पर धीरज दिखलाई देने लगा और घबराहट का नाम तक उसमें न था। देवबाला ने ठंडी सांस भरी कहा, देवनंदन तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत ढाढ़स हुआ। मेरे कलेजे का बोझ बहुत हल्का हो गया। आपका धीरज, आपकी भलमनसाहत सराहने जोग है। मुझको तुमसे इन बातों की सुनने की आस न थी। मैं तुमको समझाना चाहती थी, पर तुम्हारी बातों ने मुझको आप समझा दिया। देवनंदन, क्यों देवबाला, क्यों तुम्हें मुझसे इन बातों की सुनने की आस न थी। क्या मैं बामन का बेटा नहीं हूँ। क्या मैं हिंदू के घर में नहीं जन्मा हूँ। क्या मैं धर्म की मर्यादा नहीं जानता। क्या धर्म मुझको प्यारा नहीं है। क्या हिंदू की बेटी माँ बाप जो कहे वो ना करके दूसरा कर सकती है। क्या हम लोग बड़ों की चाल छोड़ सकते हैं। क्या माँ बाप जो कहे उसको सिर झुकाकर मान लेना ही हम लोगों का धर्म नहीं है। क्या अपने बड़ों की मर्यादा हम लोग बिगाड़ सकते हैं। कभी नहीं। फिर क्यों ना ऐसी बातें हम कहें। देवबाला, जिस दिन मैंने सुना तुम्हारा ब्याह रमानाथ के साथ ठीक हुआ है, उसी दिन मैंने यह सब सोच लिया था। खटका यही था, कहीं तुम्हारे जी को ऐसा होने से कड़ी चोट न पहुंची। पर भगवान की दया से मेरी आँख फुटक जाती रही। अब अपना दिन मैं बहुत सुख से बिताऊंगा। देवबाला ने कहा, देवनंदन जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। जो तुमने मुझको समझा है वही समझकर मुझको भूलना ना।
अब मैं यह ना कहूँगी कि तुम मुझको भूल जाओ, मैं भी तुमको अपना भाई समझती रहूँगी। देवनंदन उठकर खड़ा हुआ, जाना चाहता था। इतने में देवबाला ने फिर कहा, तनिक ठहरो, कुछ और कहूँगी। देवनंदन, क्या कहोगी देवबाला, कहो। देवबाला, यही कहती हूँ, अपना ब्याह करना। देवनंदन, यह तुमने क्यों कहा देवबाला। देवबाला, न जाने क्यों मेरे जी में अचानक यह बात आई, इसीलिए मुझको तुमसे यह बात भी कहनी पड़ी। मुझको पूरा भरोसा है तुम मेरी बात मानोगे। देवनंदन कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, देवबाला इसी बीच में तुम कुछ न बोलो, मैं क्या करूँगा ठीक नहीं कह सकता। मानो के बस में कुछ नहीं है। वो खिलाड़ी जो नाच नचाता है, हमने सोचा था कुछ और, हुआ कुछ और। अब फिर सोचे कुछ और, हो कुछ और, तो इससे ना सोचना ही अच्छा है। ऐसी बातें तुम ना छेड़ो, इससे मेरा जी बहुत दुखता है। भगवान के लिए ऐसी बात कहने के लिए तुम अपना मुंह फिर न खोलना। देवबाला, मैं आपका जी दुखाया नहीं चाहती। जिस बात के सुनने से आपको दुख होगा वो मैं कभी ना कहूँगी, पर अचानक मैं ऐसा क्यों कह पड़ी, मैं आप नहीं समझ सकती हूँ। भगवान ही के हाथ सब कुछ है, ये आप बहुत ठीक कहते हैं। इतना कहते कहते देवबाला की आंखों में आंसू भर आया। इस बात को देवनंदन ने भी देखा, पर उसने धीरज को हाथ से जाने ना दिया था, इसीलिए बात फेर कर कहा, देवबाला, अंधेरा हुआ जाता है, क्या जाने घर तुमको कोई खोजे, इसलिए अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा धर्म बनाए रहे। इसके पीछे देवबाला ने आंख पोंछकर देखा, पर देवनंदन को वहां न पाया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी।